Okay, class 9. Now we move on to the chapter 4, climate. This is very important chapter of your geography. In lecture 1, we will talk about some important word. In this we have first climate. Climate is the sum total of weather conditions and variation over a large area for a long period of time is called climate. क्लाइमेट से मतलब है कि किसी भी जगह पर लंबे समय तक के लिए किसी मौसम का रहना क्लाइमेट कहलाता है। ओके, जैसे भारत के मौसम को अगर एडवांस अगर आप देखें एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मॉनसून टाइप क्लाइमेट हमारी है, जहाँ पर बारिश जो होती है हमारे यहाँ पे साल में एक बार जो बारिश का सीज़न आता है उससे फिर सारे सीज़न जो है वो डिपेंड होते हैं, उससे सारे सीज़न जो है रिलेट करते हैं। इसी तरह अगर आप कनाडा देखोगे तो वहाँ पे सारा साल लगभग 8-9 महीने बर्फ़ गिरती है, अलास्का है पूरा बर्फ़ से ढका रहता है, या सऊदी अरेबिया है पूरा गर्म है, हॉट विंड्स चलती रहती हैं। तो हर एक जगह की जो है क्लाइमेट होती है, कहीं पर गर्म है, कहीं पर ठंडी है, कहीं पर मॉनसून टाइप क्लाइमेट होती है। तो वो 30 सालों तक के लिए मौसम का जो लंबे समय तक का रहना है वो क्लाइमेट कहलाता है। तो मौसम में और क्लाइमेट में ये फ़र्क है, यानी जलवायु और मौसम में क्या फ़र्क है कि जलवायु लंबे समय तक का रहने वाला जो मौसम है वो जलवायु कहलाता है। वेदर मौसम क्या है? वेदर इज़ द स्टेट ऑफ एटमोसफेयर और एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर। वेदर है किसी भी समय पर, किसी भी दिन, जैसे अगर हम आज बात करें कि आज सनी है डे, पूरा धूप खिली हुई है, कभी कभी बादल हो जाते हैं, कभी ठंडी हवाएं चलती हैं, कभी गर्म लू चलती है, तो वो है वेदर, जो हर दिन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? वेदर डे टू डे होता है और जो क्लाइमेट है वो पूरे लंबे टाइम तक होती है। मॉनसून, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया की हमने जो कहा है, तो मॉनसून से क्या मतलब है? मॉनसून इज द टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज अ मॉनसून टाइप। द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड मॉनसून। मॉनसून कहते हैं साल में चलने वाली वो हवाएं जो भारत में बारिश करती हैं। तो ये रिवर्सल विंड होते हैं, रिवर्सल यानी हमारे यहाँ पर ज़मीन से समंदर की तरफ हवाएं बहती रहती हैं, और ड्यूरिंग द मॉनसून जो हवाएं हैं वो समंदर से लैंड की तरफ बहना शुरू कर देती हैं, और जब वो समंदर से बहकर लैंड या भारत में एंट्री करती है तो अपने साथ वाटर लेकर आती है, जो वाटर एज अ रेन हम देखते हैं या पहाड़ों पर एज अ स्नोफॉल हम देखते हैं। Coriolis effect. Coriolis effect is an apparent force caused by the Earth rotation. The wind are deflected toward right in the northern hemisphere, toward the left in the southern hemisphere. Due to this force, this is also known as Farrell's law. कोरियलिस फोर्स कहते हैं जब हमारी ज़मीन या हमारी धरती घूमती है तो उसके घूमने के वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो विंड है वो डिफ्लेक्ट होती है, यानी हवाएं जो है वो मूव करती हैं। जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहाँ पे इंडिया है, वहाँ पर हवाएं जो है वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और साउथ में अगर आप आओगे यानी नीचे ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर है वहाँ पर ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होती है। तो ये फेरल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। ओके, कोरियोलिस इफेक्ट क्लियर? जब भी हमारी जो मूवमेंट होती है अर्थ की, या रोटेशन जिसे कहते हैं, उसकी वजह से हवाएं जब डिफ्लेक्ट हो जाती है, डिफ्लेक्ट यानी बहना शुरू कर देती है दूसरी साइड में, तो ऊपर राइट साइड में, नीचे लेफ्ट साइड में। ओके, तो फेरल्स लॉ इसे ही कहते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी चीज़ का डिफ्लेक्शन, इसे फेरल्स लॉ कहा जाता है। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम्स वो हवाएं होती हैं जो धरती से लगभग 12,000 मीटर ऊपर चलती है। ये काफ़ी स्पीडी होती है, जो लगभग 110 किलोमीटर पर आवर इन समर एंड 184 किलोमीटर इन विंटर। तो 110 किलोमीटर इन समर, 184 इन विंटर इनकी स्पीड होती है, जो ट्रोपोस्फेयर में बहती है। ये हवाएं भी हमारे इंडिया में क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, इन्हें जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो ऊपर वाली बेल्ट है हमारी, ये जेट्स के लिए बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि धरती से 12,000 मीटर ऊपर हवाएं या फिर जो ट्रोपोस्फेयर है वो एरोप्लेन के लिए बेस्ट होता है उड़ने के लिए। दैट इज़ वाई इनको जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है।
वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जैसे आपको इसको नाम से ही पता चल रहा है कि वेस्ट साइड से आने वाले साइक्लोन, साइक्लोन यानी तूफान। ओके, तो ये जो तूफान होते हैं वेस्टर्न साइड से जो आते हैं, आप देखते होंगे हमारे यहाँ पर कई बार वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से तमिलनाडु है, केरला है या फिर मुंबई गोवा है, इधर कई बार भारी बारिश और तेज हवाएं चलती हैं। तो इन डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्या होता है वो देखते हैं। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमेना ऑफ द विंटर मंथ ब्रॉट बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। तो जो मेडिटेरियन सी है वेस्ट में, वहाँ से कई बार क्या होता है सर्दियों के समय पर मौसम जो होता है वो क्रिएट होता है और वहाँ से हवाएं बहती हैं हमारी तरफ वेस्टर्न की तरफ। तो आप देखते होंगे कई बार हमारे यहाँ पर सर्दियों में भी बारिश होती है। वैसे बारिश का मौसम हमारा रेनी सीजन है, जुलाई में, जून जुलाई में शुरू हो जाता है, लेकिन सर्दियों में भी नॉर्दर्न इंडिया में आप बारिश जो देखते हो वो बारिश वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही होती है। दे इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, और इनकी वजह से आपको पता चल गया कि हमारे यहाँ पर बारिश होती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो ये है मेडिटेरियन से उठने वाले तूफान या तेज हवाएं जो अपने साथ बारिश लेकर आती हैं। ये आप देख सकते हो, ये एरिया जो है ये वेस्ट से क्रिएट हो रहा है और ये पूरा हमारा नॉर्थ का इलाका जो है इसको यहाँ पर ये तेज हवाओं के साथ बारिश दे रहा है। तो ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है जो यहाँ से क्रिएट हो रहा है। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी ट्रॉपिकल का जो जोन है वो चेंज हो जाता है, वो चेंज करता है, इसे कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस यानी चेंज हो जाना। तो ITCZ क्या है? द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अ ब्रॉड ट्रू ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। ये ट्रू है एक लो प्रेशर का जो इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में पाया जाता है, यानी इक्वेटर जो लाइन है उसके ऊपर ये ट्रू आपको दिखाई देगा। द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज इन दिस जोन। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से जो ट्रेड विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं जो हवाएं चलती हैं जो अपने साथ बारिश वगैरह लेकर आती हैं। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये यहाँ पर चेंज हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की हवाएं। दिस जोन लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर। तो ये इक्वेटर लाइन के आसपास ये रहता है। इट मूव नॉर्थ और साउथ विद द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। और जैसे जैसे आपको पता है हमारा सन जो है वो मूव करता रहता है, यानी हमारी अर्थ मूव करती है सूरज के चारों तरफ। जैसे अब सर्दियाँ हैं तो अब जो हमारी धरती का जो हमारा हिस्सा है, इंडिया का जो हिस्सा है वो सन से दूर है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर ठंड पड़ रही है अभी। ठीक है, तो ऐसे ही हर 12 महीने, पूरे 12 महीने अर्थ की जो पोजीशन है वो सूरज के पास या दूर होती रहती है। तो इसकी वजह से ये जो ITCZ है ये भी ऊपर नीचे मूव होता रहता है। कैसे मूव होता है देखते हैं यहाँ पर। तो ये है ITCZ, ये जो बीच का एरिया आप देख रहे हो ये ITCZ है। ये यहाँ पर चेंज हो जाता है, सर्दियों में ये रहेगा यहाँ पर कन्याकुमारी या हमारे साउथ में नीचे, और गर्मियों में ये आ जाएगा हमारे नॉर्थ में, हमारे गंगा मैदानों के ऊपर। यानी भारत का जो नॉर्दर्न इलाका है, यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, या फिर इधर बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, तो ये इसके ऊपर अभी आ जाता है ड्यूरिंग द समर। और विंटर में अभी ये कहाँ पर है? कन्याकुमारी से नीचे उसके आसपास। तो अभी जो है इसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है कि जो गर्मियों में यहाँ पर बारिश होती है उसमें ITCZ का रोल इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पर सर्दियों में कन्याकुमारी की साइड बारिश होती हुई आपको दिखाई देगी इक्वेटोरियल रीजन में, तो क्योंकि ITCZ अब शिफ्ट होकर कन्याकुमारी की तरफ जा चुका है। तो ये है ITCZ। क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल यानी हमारी क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या है, हमारी भारत की जो क्लाइमेट है वो कैसे प्रभावित होती है। तो उसके लिए है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर। तो ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत की क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, विच आर द फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर इज लैटिट्यूड।
लैटिट्यूड मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर लाइन। तो ये इक्वेटर लाइन है, जिससे जितना आप दूर जाओगे उतना आपको क्या दिखाई देगा, क्लाइमेट हार्श दिखाई देगी, यानी कठोर। यहाँ पर आपको सर्दियाँ दिखाई देगी, यहाँ पर भी आपको सर्दी दिखाई देगी। तो ये जो क्लाइमेट का इलाका है, बीच का इलाका, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल। तो इसे कहते हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड के आसपास जो भी देश है वहाँ पे क्लाइमेट कैसी होगी, अच्छी बारिश होगी, टेम्परेचर भी वहाँ पर अच्छा रहेगा। और जितना आप इक्वेटर से दूर जाओगे टेम्परेचर उतना ही नीचे जाता जाएगा, माइनस होता जाएगा, और उतनी ही बारिश वगैरह कम दिखाई देगी। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, हाइट फ्रॉम द सी लेवल। तो एवरेज एलिवेशन इन द कोस्टल एरिया इज अबाउट 30 मीटर, द एवरेज एलिवेशन इन द नॉर्थ इज अबाउट 6000 मीटर। तो भारत में जो अगर बात करें, जो हमारा समुद्री इलाका है वहाँ पर ये 30 मीटर है, और जो हमारा नॉर्थ है वो लगभग 6000 मीटर ऊपर है। तो यानी हम जहाँ पर अभी बैठे हैं दिल्ली में, ये 6000 मीटर ऊपर है सी लेवल से। तो जो आप जितना ऊपर उठोगे उतना ज़्यादा आपको क्या दिखाई देगा, ठंड, टेम्परेचर माइनस हो जाएगा। जितना आप नीचे आओगे सी लेवल पे उतना ही टेम्परेचर आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो आप इसी वजह से अगर आप साउथ में भी जाओगे, चेन्नई में, तो जनवरी के महीने में भी वहाँ पे पंखे चलते हैं, लोग किसी रज़ाई वगैरह के बिना रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो आपको 30-20 डिग्री के बीच में मिलाएगा। तो ये उसका कारण है कि उसका एल्टीट्यूड जो है वो नीचे है, हमारा नॉर्थ ऊपर है और हिमालय और ऊपर है, तो वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। प्रेशर एंड विंड, द इंडियन सबकंटिनेंट लाई इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, भारत का जो कंटिनेंट है, इंडियन सबकंटिनेंट जिसे कहा जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट विंड के रास्ते में आता है। तो नॉर्थ ईस्ट विंड जो होती है वो क्या करती है, नॉर्थ ईस्ट से बहती हुई आती है और यहाँ पर क्या करती है, हमारे लिए बारिश लेकर आती है, हमारे मौसम को अफेक्ट करती है। These wind originate from subtropical high pressure belt of northern hemisphere. After that, these wind blow towards south. They get deflected to the right due to the Coriolis force, then move toward the low pressure area near the equator. तो ये हमारे यहाँ पर एंट्री करती है हाई प्रेशर बेल्ट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, वहाँ से उसके बाद ये बहती हुई साउथ में जाती है और जहाँ पर ये राइट में मूव कर जाती है। ओके, राइट यानी वेस्टर्न साइड पे मूव कर जाती है कोरियलिस फोर्स की वजह से, आपको पता है, और उसके बाद ये इक्वेटर लाइन के पास चली जाती है। The northeasterly wind originate and blow over the land, hence they carry very little moisture. Indian should have been an arid land because of these wind, but there is not case. तो नॉर्थ ईस्ट में जो विंड होती है वो कहाँ से होती है, लैंड से क्रिएट होती है, ज़मीन से उठती है। तो ज़मीन से जो हवा आएगी वो हवा कैसी होगी, कम मॉइस्चर वाली होगी। जो हवा पानी से आएगी वो कैसी होगी, हाई मॉइस्चर होगा वहाँ पे। जैसे कूलर की हवा है कैसी होती है, ठंडी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर है। अगर पंखे की हवा की आप बात करेंगे उसमें मॉइस्चर नहीं होता, कम होता है। तो ऐसे ही ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड है ये भारत में जो मूव करती है ज़मीन से, ये कम मॉइस्चर लेकर आती है और उसकी वजह से भारत के चांसेस थे कि ये पूरा रेगिस्तानी इलाका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगेन रिवर्सल ऑफ विंड, यहाँ पर हवाओं को रिवर्स होना पड़ता है साल में एक बार। ओके, दिस इज हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ द हिमालय, कोल्ड विंड फ्रॉम दिस रीजन ब्लो टू द लो प्रेशर एरिया ऑन द ओशन इन द साउथ। यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया जो है नॉर्थ ऑफ हिमालय की तरफ क्रिएट हो जाता है और वहाँ से ठंडी हवाएं बहना शुरू कर देती है लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो अभी अगर आप देखोगे सर्दियों में ठंडी हवाएं चलेंगी जो हमारे यहाँ पर दिल्ली की सर्दी को और ख़तरनाक बना देगी। तो वो ठंडी हवाएं कहाँ से आती है, हिमालय से, क्योंकि हिमालय में हाई प्रेशर होता है और हमारे यहाँ पर लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा डिफ्लेक्ट करती है। जैसे आप किसी बलून को हवा भर के अगर आप छोड़ोगे तो वो एकदम ऊपर की तरफ उठेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर हवा का प्रेशर कम है और उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाएंगी। तो इसी वजह से आप देखोगे कि हिमालय से आने वाली हवाएं ठंडी होती है और ड्यूरिंग द समर जो वेस्ट से रेगिस्तानी जो हवाएं आती हैं थार डेजर्ट से, वो यहाँ पर गर्म हवाएं चलाती है, गर्म लू लेकर आती है। तो ये है डिफ्लेक्शन जो हवाओं का होता है।
During summer, low pressure area develop over interior Asia and also northwest India. This result a complete reversal of the direction of wind during summer. तो समर में क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हो जाता है और सी साइड पे जो है वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो सी साइड का जो हाई प्रेशर एरिया है वहां से हवाएं बहना शुरू कर देती है लैंड की तरफ। एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया मूव ओवर द साउदर्न इंडियन ओशियन इन साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, इट क्रॉसेस द इक्वेटर, टर्न राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज ऑफ इंडियन सबकंटिनेंट। तो ये जो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है सी साइड पे, तो वो लैंड की तरफ मूव करता है हमारे साउथ ईस्ट से होते हुए, तो बारिश होती है फिर। These wind are known as southwest monsoon wind. They collect moisture from warm ocean and bring widespread rainfall over the mainland of India. तो इस तरह से ये हवाएं साउथ वेस्ट मानसून विंड कहलाती हैं और ये अपने साथ समंदर से काफ़ी मॉइस्चर लेकर आती हैं और वो मॉइस्चर एज ए रिजल्ट बारिश हमें दिखाई देता है हमारी इंडिया में। ये आप देख सकते हो। जून में ये होता है, जून में यहाँ से हवाएं उठती हैं, इन्हें सरफेस विंड कहा जाता है। ये हवाएं उठती है यहाँ पर और ये अपने साथ बारिश लेकर आती है साउथ ईस्ट। ओके, ये ऐसे घूमती हुई ऐसे चली जाती है। The upper air circulation in this region is dominated by the westerly flow. Jet stream is an important component of this flow. These jet stream are called subtropical westerly jet stream because they are located approximately over 27 degree 30 degree north latitude. इसके बाद जो अपर एयर सर्कुलेशन है वो वेस्टर्ली फ्लो जो जेट स्ट्रीम है उनसे इफेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, सब जो हिमालय है वहाँ पर बर्फबारी होती है, क्योंकि मैंने बताया था जो साउथ ये जेट स्ट्रीम होती है वेस्ट से बहती हुई आती है मेडिटेरेनियन सी से, इनमें भी मॉइस्चर होता है और जब ये हिमालय के ठंडे इलाके में आते हैं तो वहाँ पर एज ए स्नोफॉल आपको दिखाई देता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एक तो समंदर से हवाएं आ रही है, दूसरा मेडिटेरेनियन सी से जेट स्ट्रीम्स आ रही है, तो ये दोनों मिलकर क्या करती है बारिश। तो ये नॉर्थ में होती है और ड्यूरिंग द मॉनसून जून जुलाई के टाइम पे ये हिमालय के साउथ में आ जाती हैं, यानी हमारे मैदानों के ऊपर। These westerly jet stream are responsible for western cyclonic disturbance in north and northwestern part of India. The subtropical westerly jet stream move north of the Himalaya with the apparent movement of the sun. तो ये नॉर्थ और साउथ में होती रहती है। नॉर्थ में होगी तो वहाँ पर क्या होगा, बर्फबारी होगी, साउथ में होगी तो हमारे मैदानों के ऊपर यानी दिल्ली हरियाणा यूपी के ऊपर होगी और वहाँ से बारिश करेगी। The tropical jet stream blow over the Indian peninsula approximately over 40 degree north during the summer month. तो समर मंथ के अराउंड यहाँ पर ये 14 डिग्री पे आ जाती है। तो ये आप देख सकते हो ये जेट स्ट्रीम है, ये यहाँ से बह रही है। तो आपने देखा जनवरी में ये नॉर्थ में है, ओके, और जैसे ही गर्मियों का समय आएगा ये यहाँ से बहेगी, थोड़ा नीचे आ जाएगी 14 डिग्री पे, तो यहाँ पे आएंगे तो बारिश होगी, यहाँ पे बहती है तो बर्फ होती है हिमालय में। तो ये है ऊपर का इलाका जो हमारे यहाँ पर क्रिएट करता है, यहाँ से भी हवाएं आ रही हैं और यहाँ से भी हवाएं आ रही हैं। So this is your end of lecture. Revise this because this chapter is little bit difficult in terms of the other chapter. So you have to be careful. Okay, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। रिवाइज करें, पढ़ें NCERT को ज़्यादा से ज़्यादा। And if any doubt persist, contact. Okay, thank you.